नमस्ते बच्चों, 7.2 एक्सरसाइज देखेंगे। इस एक्सरसाइज में सेक्शन फॉर्मूला लगेगा जो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था। एक बार फिर से हम सेक्शन फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बाद में पढ़ेंगे हम। अगर हमारे पास एक लाइन है, उसके एंड पॉइंट हमें मिले हुए हैं, कोई एक पॉइंट उस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मान लो यहाँ पे जो XY पॉइंट है वो इस लाइन को M/N में डिवाइड कर रहा है। तो ये x और y की कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है, और वो क्या है, x = mx2 प्लस nx1। ऐसे मैंने बताया था, ये इस तरफ, ये इस तरफ, डिवाइड बाई m प्लस n, एंड y के लिए my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो अब जो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, उसमें क्या है, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट के, मतलब ये कोऑर्डिनेट ही हमें चाहिए। इन विच द पॉइंट डिवाइड्स, जो पॉइंट के एंड पॉइंट, लाइन के एंड पॉइंट हैं वो दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे ये x1 y1 x2 y2 था, ये मैंने a और b इसको ले लिया है, तो a और b दिए हुए हैं। और यहाँ पे एक p पॉइंट लेट किया है जो कि इस लाइन को 2:3 में दिया है, उसने रेशो डिवाइड कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, x और y निकालने हैं, तो सीधा हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। तो x निकालना है, तो सबसे पहले x के लिए क्या करेंगे हम। अब ये है हमारे पास फिगर, तो क्या करना था, ये m है, ये x2 है, 2 × 4 प्लस 3 × -1 डिवाइड बाई m प्लस n, और यहाँ पे m और n क्या है, 2 and 3, 2 + 3। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 - 3 डिवाइड बाई 2 + 3 है ये 5, तो 5/5। तो जो x का कोऑर्डिनेट है वो तो हमारे पास 1 आ गया, और y निकालने के लिए my2 -3 × 2 प्लस ny1 7 × 3, और फिर से 2 + 3, नीचे जो रेशियो है m प्लस n, तो ये बना -6 + 21 और 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 पॉजिटिव, कैंसिल होके 3। तो ये जो x का कोऑर्डिनेट हमारे पास 1 आ गया है और y का कोऑर्डिनेट 3 आ गया है। तो इस तरह से हमें निकालना है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला है, आप लोगों को ये याद होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला यूज होएगा, और क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट भी आएंगे। देखते हैं नेक्स्ट। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको क्या बोला हुआ है, उसमें आपको बोला है कि 2 पॉइंट हैं, वो किसी लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, किसी लाइन को वो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये एक लाइन है, AB लाइन है, तो बीच में 2 पॉइंट ऐसे हैं जो इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और एक पार्ट ये हो गया। तो ये जो पार्ट है अब हमारे पास, ये अगर x1 y1 माने हम, और इसको x2 y2 मान लें, वहां पे तो हमने जैसे एक पॉइंट निकालना था उसको xy मान लिया था, अब 2 पॉइंट निकालने हैं। ट्राइसेक्ट उसने बोला है, इसका मतलब ये 2 पॉइंट इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट्स हैं जिसमें डिवाइड कर रहे हैं। तो दोनों पॉइंट्स को हमने लेट कर लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 एंड x2 y2, एंड पॉइंट गिवन है। तो अब एक बार यहाँ पे आओ, इस तरह से ये CD पॉइंट है हमारे पास। देखो, एक पार्ट ये है इस लाइन का, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। तो इस पॉइंट की रेशियो क्या होगी, लाइन के 3 पार्ट हैं, तो एक पार्ट तो यहाँ बच गया और 2 पार्ट ये यहाँ पे रह गए, तो इस पॉइंट की रेशियो हो जाएगी 1:2। क्यों, क्योंकि ये इतना एक पार्ट बचा है और ये इतने 2 पार्ट हैं इधर, तो इस वजह से 1:2। जब ये पॉइंट हम निकालेंगे C, तो 1:2 से निकालेंगे। और जब हम D पॉइंट निकालेंगे तो देखो यहाँ पे 2 पॉइंट बच गए हैं, मतलब 2 पार्ट बच गए हैं यहाँ तक, तो ये 2, और यहाँ पे एक पार्ट बच गया है तो 2:1। जब D पॉइंट निकालेंगे तो 2:1 लेंगे,
और जब सी पॉइंट निकालेंगे तो 1:2 लेंगे, तो ये ध्यान रखना है। तो सी पॉइंट निकालते हैं। अब हमारे पास सी पॉइंट में क्या है, 1:2 लेना है हमें, और एंड पॉइंट ए और बी ही है, बस रेशियो यहाँ पे हमें 1:2 लेनी है। यहाँ पे मैं एक बार और लिख देती हूँ, जब सी पॉइंट हम निकाल रहे हैं और जब डी पॉइंट निकालेंगे तो 2:1 लेनी। तो सी पॉइंट निकालते हैं पहले। x1 निकालेंगे। x1 के लिए 1 - 2 प्लस 2 × 4, ये m है ये n है, तो ये हो गया 8, और नीचे 1 + 2 3, तो कितना आ गया 6/3 2, तो x1 2 आ गया। तो y1 निकालते हैं इसी तरह से। y1 के लिए 1 × -3, तो -3 ही लिख देते हैं, और प्लस 2 × -1, तो -2 हो जाएगा, और डिवाइड में 3, 1 + 2 3, तो ये कितना आ जाएगा -5/3। तो ये हमारे पास y1 का पॉइंट मिल गया है। तो अब हमें कौन से पॉइंट्स निकालने हैं, x2 और y2। उसके लिए हमारी रेशियो चेंज होएगी 2:1। तो x2 निकालने के लिए 2 × -2 -4 हो जाएगा, और प्लस 2 × -2 एंड 1 × 4, तो ये हो जाएगा +4, और डिवाइड बाय 3 ही रहेगा क्योंकि यहाँ भी 2 और 1 है, तो 0/3, तो 0 ही आ जाएगा। और अब क्या निकालना है हमें, y2। y2 के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 × -3, तो -6, और प्लस 1 × -1, तो -1 ही रहेगा, और नीचे 3, तो -7/3। तो ये हमें पॉइंट्स मिले, मतलब हमें क्या मिला है, जो लाइन थी, इस तरह से हमारे पास जो लाइन हमने ली थी, यहाँ पे ए बी पॉइंट तो थे, यहाँ पे हमने सी माना था और यहाँ पे डी माना था। तो जो सी का पॉइंट है, जो x1 y1 हमने माना था, वो हमें मिल गया है 2 and -5/3, और जो D का पॉइंट है, जो हमने x2 y2 माना था, वो मिल गया है 0 and -7/3। मतलब D के कोऑर्डिनेट्स हमें 0 - 7/3 मिल गए हैं, C के कोऑर्डिनेट्स हमें 2 and -5/3 मिल गए। तो इस तरह से हमें निकालना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है आपकी बुक में। तो ग्राफ कार्टेशियन प्लेन दे रखा है। तो अब क्या उसने क्या बोला हुआ है, सिंपल 2 फ्लैग हैं, उनको लगाना है कहीं पे। जैसे मान लो कोई किसी तरह से कोई रेस हो रही है या कोई कंपटीशन है, इस तरह से कोई स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज चल रही हैं। तो ये निहारिका है। यहाँ पे जो y एक्सिस है, यहाँ पे 100 पोर्ट्स रखे हुए हैं। तो मतलब कि 100 तक नंबर है यहाँ पे, और यहाँ पे ये नंबर डाले हुए हैं। तो निहारिका जो है, इसने 1/4, ये 1/4 इस लाइन का 1/4 कवर कर चुकी है। यहाँ पे 1/4 पे है। तो टोटल 100 पोर्ट्स हैं। तो 100 पोर्ट्स का 1/4 हम करेंगे तो 25। तो यहाँ पे 25 कोऑर्डिनेट्स, y का जो कोऑर्डिनेट है 25 मिल रहा है। 1/4 उसने बोला है, और टोटल 100 पोर्ट्स हैं, तो 100 का 1/4 करेंगे तो 25। और यहाँ पे x का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 2। तो निहारिका जिस पोजीशन पे है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 2 and 25 हैं। इसी तरह से फिर ये इसको देखते हैं क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। और ये प्रीत है, ये 1/5 पार्ट पे अपना फ्लैग, ये ग्रीन फ्लैग यहाँ पे पोस्ट कर रही है, और ये रेड फ्लैग यहाँ पे पोस्ट करेगा, और 1/5 पार्ट पे। तो 100 का 1/5 करेंगे तो 20। तो y का जो कोऑर्डिनेट इसका 20 है, और x का 8 है। अब जो दोनों फ्लैग हैं, उनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। और रश्मि एक ब्लू फ्लैग इन दोनों के बिल्कुल बीच में, हाफ वे बीच में जो मिड पॉइंट होगा वहां पे पोस्ट करेगी, और उस फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स भी हमें निकालने हैं।
तो इस तरह से मैंने लिख लिया है। तो जो फर्स्ट फ्लैग ग्रीन फ्लैग जो निहारिका ने पोस्ट किया है उसके कोऑर्डिनेट 225 मैंने बताए थे कैसे, और जो सेकंड प्रीत ने जो पोस्ट किया है रेड कलर उसके कोऑर्डिनेट्स 8 एंड 20, तो ये हमें मिल गए हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसको मैंने n और p लिखा है, निहारिका प्रीत, तो n और p लिख लिया है। और यहाँ पे ये रश्मि को r लिखा है। रश्मि ने भी एक ब्लू कलर का फ्लैग पोस्ट किया है इन दोनों के बिल्कुल मिडल में, तो एक्स वाई हमें निकालने हैं। मिडल में किया है तो रेशियो क्या हो गई, 1:1 हो गई, mn 1:1 हो गया, और कोऑर्डिनेट्स हमें मिले ही हुए हैं, एक्स वाई हम निकाल देंगे सेक्शन फॉर्मूला लगा के। और हमें np का डिस्टेंस भी निकालना है, तो सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं हम पहले। तो 8 - 2 6 36 एंड 20 - 25 - 5 तो 25। तो कितना हो जाएगा 61। तो ये तो डिस्टेंस आ गया हमारे पास। अब 1:1 मिली हुई है, एक्स और वाई हम निकाल देते हैं। 1 × 8 प्लस 1 × 2, तो 8 + 2 और नीचे 1 + 1 2, तो 10/2 5। तो जो x है उसका कोऑर्डिनेट 5 आ गया। y के लिए 1 × 20 एंड 1 × 25, 20 + 25 डिवाइड बाई 1 + 1 2, तो ये कितना आ जाएगा 45/2। तो ये 45/2 आ गया हमारे पास। तो जब 1:1 है तो इसका मतलब मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था पीछे। तो मिड पॉइंट अगर हमें निकालना है, फिर से मैं बता रही हूँ एक बार, इस तरह से एक लाइन है हमारे पास, फिर हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है। कोई एक पॉइंट बिल्कुल इनके मिडल में है, हमें मिड पॉइंट अगर निकालना है तो हम सीधा भी निकाल सकते हैं। अब जैसे मिड पॉइंट से सीधा x निकालना है, या तो हम 1:1 करके सेक्शन फॉर्मूला लगाएं या सीधा निकालें। x निकालना है तो x1 + x2 डिवाइड बाई 2 करते हैं सीधा, और अगर y निकालना है तो y1 + y2 डिवाइड बाई, तो ये भी हम बार बार यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला है ये, तो ये भी हम यूज करेंगे। अगर हमें मिड पॉइंट निकालना है तब बार बार हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, और मिड पॉइंट का ये फॉर्मूला है, मिड पॉइंट का है ये, ठीक है। और अगर मिड पॉइंट होगा मतलब जब 1:1 होगी तब हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स मिले हुए हैं अब हमें, इज डिवाइडेड बाय -1/6। ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। अब उसकी रेशियो नहीं पता है फिलहाल हमें, तो हमने लेट कर लिया कि लेट रेशियो, जब हमें रेशियो नहीं पता हो तो उसको हम रेशियो एन लेट नहीं करना, हम k/1 लेट कर लेंगे ताकि हमें सिर्फ k निकालना पड़े। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर हमें रेशियो नहीं पता, पॉइंट पता है, उसके कोऑर्डिनेट पता है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, रेशियो नहीं पता, तो हमने रेशियो को k/1 मान लिया। ये पॉइंट भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। तो अब सेक्शन फॉर्मूला से अगर हमारे पास यहाँ पे m/n होता है तो हम ये पॉइंट कैसे निकालते हैं, जैसे अगर x का पॉइंट हम निकालते हैं, बस मैं x का लिखती हूँ, वैसे लिख रही हूँ मैं, तो ऐसे निकालते हैं हम। और जो x का पॉइंट यहाँ पे मिला हुआ है अब -1, ये तो मिला हुआ है, x की जगह मैंने लिख दिया। और m क्या है मेरे पास, k है, और x2 है 6, तो 6k एंड प्लस 1 × 3 तो -3, और नीचे k+1। अगर यहाँ पे m/n ना मान के k/1 माना तो सेक्शन फॉर्मूला से ये हो जाएगा। x का पॉइंट मिला हुआ है तो वहां पे वो रख दिया। अब दोनों पॉइंट मिले हुए हैं तो चाहे हम x वाले से करें चाहे हम y वाले से करें, हमारा सेम आंसर आएगा। और दोनों से हमें नहीं करना, एक से ही करना है, हमें सिर्फ k चाहिए। तो अब इसको इस तरफ ले जाएंगे पूरे को, तो ये बन गया
जब ये इस तरफ -1 के साथ आया तो -k और -1 इक्वल 6k - 3। k वाला एक तरफ करेंगे, 6k इधर आएगा तो -7k, 1 इधर आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा -2, ये प्लस का हो जाएगा तो -2, माइनस माइनस कैंसल और k आ गया हमारे पास 2/7। तो k को क्या लिख सकते हैं, k/1 लिख सकते हैं। और k/1 का क्या मतलब है, k/1, और इसको 2/7 है तो उसको 2/7। रेशो का मतलब डिवाइड ही होता है, तो k/1 जो हमने लेट करी थी वो 2/7 आ गई, तो हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे करने हैं ये क्वेश्चन, चाहे आप जैसे मैंने अब यहाँ पे x वाले से निकाला, आप y वाले से निकालोगे तब भी आंसर सेम आएगा। देखो मैं निकाल के दिखाती हूँ, जरूरत नहीं है दोनों के से निकालने की, वैसे मैं दिखा रही हूँ। तो y का कोऑर्डिनेट 6 मिला हुआ है और हमें y का कोऑर्डिनेट निकालना, तो हम क्या करते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस -8k एंड दिस मल्टीप्लाई बाई दिस +10 और नीचे k+1, जो भी रेशियो हमने लेट की है ये इस तरफ जाएगा तो 6k + 6 -8k +10, ये इधर जाएगा तो कितना बनेगा, इसको इस तरफ ले जा रहे हैं तो ये बन जाएगा 14k, और इसको इस तरफ ले जा रहे हैं तो ये कितना बन जाएगा -4, 10 - 6 तो +4, -4 नहीं, और k क्या मिलेगा हमें 4/14 तो 2/7। यहाँ पे k/1 मानेंगे इसको, वही k/1 = 2/7, तो 2/7 आ गई। तो ऐसे हमें करना है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी हमें रेशियो निकालनी है, रेशियो नहीं दे रखी तो m/n नहीं मानेंगे, हम k/1 मानेंगे। फिर देखते हैं, इसमें भी हमें रेशियो ही फाइंड आउट करनी है। फाइंड रेशियो इन विच ए पॉइंट है, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो ये लाइन जिसके ए और बी पॉइंट्स हैं, इसको एक्स एक्सिस लाइन डिवाइड कर रही है। और एक्स एक्सिस लाइन पे पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्स वाला पॉइंट कुछ भी हो सकता है, वाई हमेशा 0 होता है हर जगह पे। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है हमें ये x0 मिल गया है, और रेशियो फाइंड आउट करनी है तो k/1 हमने लेट कर ली है। तो अब देखते हैं, देखो अब हमें क्या क्या करना है, हमें ये पॉइंट भी निकालना है। ये तो 0 है, ये एक्स एक्सिस बोला है तो y का तो 0 ही रहेगा, x हमें चाहिएगा और रेशियो भी निकालनी है। तो अब हमारे पास x तो हमें नहीं पता क्या है, पर y हमें पता है। तो यहाँ पे जैसे y वाले से भी मैंने निकाल के दिखाया था और x वाले से भी, अब जो पॉइंट हमें पता है सिर्फ वही उसी से हम निकाल लें। तो y वाला हमें पता है तो 0 = और जब y वाला पॉइंट हमें निकालना होता है तो कैसे करते हैं, k × 5 यानी कि m × y2 प्लस n × y1 डिवाइड बाई m + 1। तो m + n सॉरी, m और n की जगह k और 1 है तो k × 5 5k एंड 1 × -5 तो -5 और नीचे k + 1। तो k + 1 इस तरफ गया तो 0 बन गया, तो 5k - 5 = 0 एंड 5k = 5 और k क्या आ जाएगा 5/5 1, तो k/1 1/1, तो यानी कि k/1 = 1/1 ही आ गया हमारे पास। तो रेशो हमें मिल गई 1/1। तो जब 1/1 हमें मिल गया तो x का पॉइंट भी निकालना है। तो अब रेशो तो हमारे पास 1/1 हो गई है। तो जब x का पॉइंट निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे हम, x का कोऑर्डिनेट 1 × -4 हो गया, प्लस 1 × 1 + 1 हो गया, और रेशो 1 मिली है तो 1 + 1, तो ये -3/2। तो जो x का कोऑर्डिनेट -3/2 मिल गया, तो उसने कहा था कि ये जो पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है k/1 जो हमने लेट करी और फिर 1/1 आई, वो भी हमें निकालना है, डिवीजन का पॉइंट जो है वो भी निकालना है। तो x हमें मिल गया -3/2 और y हमेशा 0 रहेगा, x एक्सिस उसने बोला है, x एक्सिस पे y 0 होता है। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन हमें क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन या इसको लेट कर लेंगे p, कुछ p लेट कर लिया तो p सीधा p लिख के हम लिख देंगे
पॉइंट्स जो भी मिले हमें -3/2 और y0। तो मान लो इसको मैं p लेट करूं तो जो p है p के कोऑर्डिनेट मुझे -3/2 0 मिल गए। तो इस तरह से करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सिक्स्थ क्वेश्चन में ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखी है और उसकी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ऑर्डर में। मतलब अगर मैंने पैरेललोग्राम को ABCD नाम दिया है तो जैसे दे रखा है क्वेश्चन में, पहले वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट ये हैं तो ये A लिया मैंने, सेकंड वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट ये हैं तो B ये लिखा मैंने, फिर C और D। तो जैसे उसने दे रखा है मैंने ऑर्डर में लिखे हैं। तो हमें पता है, पिछली जो छोटी क्लासेस में हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में हम पढ़ चुके हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो अगर ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो ये O पॉइंट है वो AC का भी मिड पॉइंट है और वो BD का भी मिड पॉइंट है। सो O इज मिड पॉइंट ऑफ BD एंड AC ऑल्सो। तो ये चीज हमें पता है। तो अगर जो ये O है, अगर मैं इस O को के जो कोऑर्डिनेट है उसको मैं PQ मानूं तो एक बार PQ में मिड पॉइंट फॉर्मूला डाल के BD से निकाल लूंगी और एक बार मैं P और Q को मिड पॉइंट फॉर्मूले से AC से भी निकाल सकते हैं। तो एक बार हम निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ अगर AC निकालें हम तो P और Q कैसे निकलेंगे? AC। अब देखो मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? x1 y1 एक बार यहां लिखते हैं। अगर हमारे पास ऐसे है, ये मिड पॉइंट है, x y हमें निकालना है और ये एंड पॉइंट्स हमें मिले हुए हैं x1 y1 x2 y2। तो x निकालेंगे तो x1 प्लस x2 y2 और y निकालेंगे तो y1 प्लस y2 y2। ये हम कर चुके हैं पीछे, ये चीजें मिड पॉइंट हम देख चुके हैं पीछे। तो अब जो AC है, AC का मिड पॉइंट O है, यानी कि P और Q हमें निकालना है मिड पॉइंट फॉर्मूले से। कैसे निकलेगा? AC का निकालेंगे तो हम ये x1 होगा हमारे पास, ये x2 1 प्लस x/2 P आ गया। और Q कैसे आएगा? अब ये y1 है, ये y2 है, 2 प्लस 6/2 6 प्लस 2 8 8/2 4 आ गया। एंड मिड पॉइंट ऑफ जब BD निकालेंगे तब भी मिड पॉइंट तो PQ ही है, O ही तो है मिड पॉइंट BD का भी। तो P और Q ही निकालेंगे दोबारा से फिर हम मिड पॉइंट ऑफ जब BD निकाला तो भी P निकला तो बस अब x1 और x2 ये मिल गया हमारे पास, y1 और y2 ये मिल गया। तो 4 प्लस 3 7/2 एंड Q क्या आ गया यहां से? 5 प्लस y/2। तो यहां से भी Q मिला है हमें और यहां भी Q मिला है, तो Q तो सेम ही तो चीज होनी चाहिए, तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे। इट इम्प्लाइज दैट उसी तरह दोनों P भी यहां से भी मिला है, यहां से भी दोनों को इक्वल कर देंगे। जब इसको इक्वल करेंगे तो x मिल जाएगा, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। हमें x की वैल्यू निकालनी है। जो ये पैरेललोग्राम की वर्टिसेस दे रखी हैं इसमें 2 कोऑर्डिनेट मिसिंग है और वही हमें निकालने हैं इस क्वेश्चन में। तो जब हम इसको इक्वल करेंगे तो x मिलेगा और इसको इक्वल करेंगे तो y मिलेगा। तो इट इम्प्लाइज दैट कि ये और ये इक्वल है। इससे हमें ये पता चला। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 इस तरफ आएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस x इक्वल टू 7 और 1 उधर जाएगा तो x मिल गया 6। तो x 6 मिल गया, x की वैल्यू 6 मिल गई। और इसको इक्वल करेंगे अब हम 5 प्लस y/2 इक्वल 4। 2 उधर चला जाएगा, 5 प्लस y इक्वल किया, 2 इस तरफ चला जाएगा, 5 प्लस y इक्वल टू 8 और y क्या मिल जाएगा 3। तो y हमें 3 मिल गया। तो यही हमें निकालना था। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। 7th क्वेश्चन है where AB is diameter of circle where was center is 2
-3 सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं। तो मैंने इस तरह से सर्कल बनाया है, ए बी डायमीटर है, सेंटर ओ लिया है मैंने, इसके सेंटर के पॉइंट दे रखे हैं और पी के दे रखे हैं। ए के हमें निकालने हैं तो हमने एक्स वाई ले लिए। तो ओ ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी डायमीटर है, डायमीटर का मिड पॉइंट ही तो होता है सेंटर। तो वी नो दैट ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ओ ए बी का मिड पॉइंट है। अगर ओ के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हो मिड पॉइंट से तो हम कैसे निकालेंगे? मान लो ये एक्स है और ये वाई है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? अगर हमें एक्स निकालना है तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y निकालना है, पीछे कर चुके हैं हम 2 क्वेश्चन में, फॉर्मूला भी मैंने लिखा था। तो ये x और y मिले हुए हैं अब 2 - 3। तो अगर हमें 2 निकालना है मिड पॉइंट जो कि है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। मतलब ये पॉइंट जो कि मिल चुका है निकालना हो तो, और x1 अब x है और x2 अब 1 है। तो इसका मतलब 2 = दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2। 2 इस तरफ गया तो x + 1 = 4 एंड x क्या आ जाएगा? x तो 3 मिल गया एक तो। और इसी तरह जब y निकालना होता है तो y1 प्लस मिड पॉइंट जो है, तो मिड पॉइंट तो ये है, मतलब इसका सेकंड कोऑर्डिनेट जब निकालना है तो y1 प्लस y2/2, सेकंड कोऑर्डिनेट हमें मिला हुआ है -3, एंड y1 क्या है? y ही है, और y2 क्या है? 4 है, और डिवाइड बाई 2। 2 इधर गया तो y + 4 = -6, और 4 भी उधर जाएगा, y = -10। तो x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए हमें? 3 एंड -10। तो ऐसे हमें करना है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। बस क्वेश्चन कैसे भी दे, हमें फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मिले हुए हैं हमें, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी = दिस। तो ए बी कोई लाइन है, मैंने ऐसे बना लिया, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पी कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, मैंने एक्स वाई लेट कर लिया है, और लेट कर लिया है कि पी इस लाइन को m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब क्या कर दिया क्या है? ए पी = अब यहाँ जो दिया है ए पी वाला, उसी से हम चलते हैं। ये दिया है ए बी को, अगर मैं इसके नीचे ले आऊं तो ए पी अपॉन ए बी = 3/7। तो इस लाइन में ए बी पूरी लाइन है और ए पी इसका पार्ट है, तो पूरी की पूरी लाइन तो 7 है, ये दिख रहा है हमें, ए बी के सामने 7 है। जब हम रेशियो निकालते हैं तो नीचे टोटल आता है, तो पूरी लाइन 7 है, और ए पी पार्ट 3 है, तो पी बी पार्ट कितना बच गया? 7 - 3। तो पी बी क्या बच जाएगा सीधा निकालने के लिए? 7 - 3 4। तो पी बी 4 आ गया। तो ए पी रेशियो पी बी अगर हम करें, ए पी बाय पी बी अगर मैं करूं तो ए पी तो 3 है ही, और पी बी अभी निकाला 4, तो ए पी रेशियो पी बी, ए पी बाय पी बी करें तो 3/4, ए पी तो 3 था ही, और पी बी अभी निकाला 4, तो ए पी रेशियो पी बी क्या आ गई हमारे पास? 3/4। मतलब m1 m2 जो हमने लिया था, तो m1 क्या आ गया? 3, और m2 आ गया 4। तो यहाँ पे जो ये p पॉइंट है, यहाँ पे रेशियो हमारे पास क्या आ गई है? 3/4। तो ऐसे निकाल सकते हैं हम सिंपल तरीके से। जब इस तरह से पूरी की पूरी लाइन है और उसका एक पार्ट ए पी रेशियो ए बी है हमारे पास, ए पी रेशियो ए बी है हमारे पास, मतलब ए पी डिवाइड बाई ए बी है। तो ए बी मतलब पूरी लाइन 7 है, और ए पी जो पार्ट है वो 3 है, उसका थर्ड पार्ट है। तो ए बी में से अगर हम ए पी माइनस करें तो पी बी तो बच जाएगा, वही हमने करा। ये सीधा सिंपल तरीका है। इस तरह का क्वेश्चन आए तो सिंपल तरीके से आप ऐसे कर सकते हो, जब अगर पूरा पार्ट दिया हो तो। और नहीं तो दोनों तरफ, ये जो हमने यहाँ पे किया, इसमें क्या करें, दोनों तरफ -1 कर दें, और उससे भी हमारे पास क्या मिल जाएगा। मैं एक बार और करके दिखाती हूँ आपको। ये तो सिंपल तरीका है, आप ऐसे करोगे गलत नहीं होगा कभी। ये तो हमें मिल गया
इसी को मैं एक तरीके से और करती हूँ रेशियो निकालने तक, आपकी मर्जी अगर आप ऐसे करना चाहो तो। यहाँ पे ये मिला हमें, इसके बाद हम दोनों तरफ क्या करें, -1 कर दें। दोनों तरफ किया है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो AP माइनस AB डिवाइड बाई AB, एलसीएम लिया है मैंने, ठीक है, एलसीएम लिया है। और यहाँ से भी एलसीएम लिया, 3 - 7 डिवाइड बाई 7, एलसीएम लिया है। तो यहाँ से माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ ऊपर से, तो माइनस कॉमन आया तो AB तो हो गया पॉजिटिव और AP हो गया नेगेटिव, और नीचे तो AB है ही। यहाँ से भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो 7 - 3 हो गया, और नीचे 7 है ही। तो अब ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, और AB माइनस AP करें, अगर AB में से AP माइनस करें, देखना अभी AB में से अगर AP माइनस करें तो PB बचेगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, और यहाँ पे क्या बच गया, PB और बाय AB। और यहाँ पे क्या बच गया, माइनस तो कैंसिल हो गया था, 4/7। तो PB क्या आ गया, 4। तो वही हमने यहाँ भी निकाल दिया था। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर ऐसे आप पजल हो जाओ तो रेशो हमें मिल गई है, एक्स वाई के पॉइंट हम निकाल सकते हैं। तो एक्स क्या आ जाएगा अब हमारे पास, 3 × 2 6, सीधा मैं निकाल रही हूँ, प्लस 4 × -2 -8, और रेशो है 3:4, तो नीचे 3 + 4 7। तो क्या आ गया, -2/7। तो एक्स तो हमें -2/7 मिला, और वाई क्या मिला, वाई के लिए 3 × -4 तो -12, और प्लस में 4 × -2 तो -8, डिवाइड बाई फिर से 3 + 4 7। तो ये कितना, -20/7। तो ये y और ये x का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ये सिंपल तरीका है, ध्यान रखो। जो पूरा ऊपर AP एक पार्ट है लाइन का और नीचे पूरी लाइन है, तो नीचे वाले में से ये पार्ट माइनस करेंगे तो जो पार्ट बच गया वो आ जाएगा। 9th क्वेश्चन, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। लाइन सेगमेंट के A और B एंड पॉइंट दे रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। पीछे ट्राइसेक्शन वाला किया था 3 इक्वल पार्ट्स, अब की बार है 4 इक्वल पार्ट्स, और इक्वल पार्ट बोला हुआ है। तो इस तरह से अगर लाइन है AB उसके एंड पॉइंट हैं, तो उसके बीच में 3 पॉइंट मैंने लेट कर लिए हैं PQR, और ये जो डिवाइड कर रहे हैं इस लाइन को, ये जो पार्ट्स हैं ये इक्वल हैं। 4 के 4 जो पार्ट्स बने, ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3rd 4th पार्ट, ये इक्वल है। तो अब देखा जाए तो हम 2 तरीके से इसको निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट से भी और सेक्शन फॉर्मूला से भी। अगर हम मिड पॉइंट से निकालें तो A और जो B लाइन है Q उसका मिड पॉइंट है, तो Q के जो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम A और B के कोऑर्डिनेट्स को यूज करके मिड पॉइंट फॉर्मूला डाल देंगे। Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो जो Q मैंने P, Q और R को x1 y1 x2 y2 और x3 y3 उसके कोऑर्डिनेट्स को मान लिया है। तो Q मिड पॉइंट है, दिख ही रहा है हमें 2 पार्ट इधर बचे हैं, 2 पार्ट इधर बचे हैं, ये पार्ट उसने इक्वल बोले ही हुए हैं। तो Q मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से अगर हम Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो x2 हमारे पास क्या आएगा, -2 + 2 डिवाइड बाई 2, तो 0 आ जाएगा ये तो। और y2 क्या आएगा हमारे पास, 2 + 8 5 आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, क्या मिले, 0 और 5। तो अब देखो नेक्स्ट मैंने इस तरह से बनाया हुआ है, A और Q मैंने लिख लिया, सिर्फ A और Q, A लिखा और Q लिखा, तो P A और Q का मिड पॉइंट है। अब तो ये मैंने बना के दिखा दिया है कि क्लियर हो जाए आपको। तो Q हमें मिल गया है, अब Q के पॉइंट हमें अभी अभी क्या मिले हैं, 0 और 5 मिल गए हैं, और A के पॉइंट हमें -2 और 2 मिले ही हुए थे। अगर P निकालेंगे जिसको हमने x1 y1 माना है, तो A Q का मिड पॉइंट है अब P, तो x1 कैसे निकलेगा, -2 + 0 डिवाइड बाई 2, -1 आ गया। और y1 कैसे निकलेगा, 2 + 5 डिवाइड बाई 2, 7/2 आ गया। तो ये जो P है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए -1 और 7/2।
और उसके बाद यहाँ पे वापस आते हैं, Q और B जो है उसका मिड पॉइंट R है, तो QB जो है, यहाँ पे देखते हैं दोबारा से, इसका मिड पॉइंट R है। मैंने ऐसे लिख भी लिया, आपको लिखने की जरूरत नहीं, ताकि आपको क्लियर हो जाए इसलिए मैंने लिखा है। और Q के पॉइंट हमने निकाले थे, क्या मिला था, Q 05 मिला था, और B क्या है, B हमारे पास है 28। तो अब R को हमने x3 y3 माना था, तो R मिड पॉइंट है QB का, तो x3 कैसे निकलेगा, 0 + 2 डिवाइड बाई 2 1 आएगा, एंड 5 + 8 डिवाइड बाई 2 13/2। तो R जो है उसके पॉइंट्स क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गई, 1 एंड 13/2। तो इस तरह से हमें मिल गए। तो ये हमने लिख दिया था, x3 y3 हमें 1 एंड 13/2 मिला, एंड x1 y1 हमें मिला था -1 एंड 7/2। या तो हम ऐसे निकालें, तो अब जरूरी नहीं कि आप जैसे मैंने बनाया बारी बारी से ये सब आप बनाओ, बस सीधा यहाँ से ही आप ध्यान रखो। जब 2 पार्ट इधर बचे हैं इक्वल हैं और 2 पार्ट इधर, तो Q मिड पॉइंट, तो Q का जो मिड पॉइंट निकलेगा इन दोनों को लेके, Q मिल गया अब हमें। अब Q और A का मिड पॉइंट P, Q के कोऑर्डिनेट और A के कोऑर्डिनेट लेके मिड पॉइंट लगा के मिड पॉइंट फॉर्मूला P मिलेगा। और Q और B के कोऑर्डिनेट लेके, क्योंकि Q B का मिड पॉइंट R है, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो Q और B के कोऑर्डिनेट्स लेके मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के R के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो एक तो इस तरह से हो गया। दूसरा, अगर हमें सेक्शन फॉर्मूला से निकालना हो, तो यहाँ मैंने बनाया है, जब हम P के पॉइंट निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे एक पार्ट है और यहाँ पे 1 2 3 पार्ट। तो जब हम P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से निकालें, तो 1:3 से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पार्ट और यहाँ पे 3 पार्ट्स। ठीक है। जब हम Q के निकालेंगे, तो अगर हमें सेक्शन फॉर्मूला से निकालना है, तो हम 2:2 से निकालेंगे, क्योंकि 2 पार्ट ये और ये एक पार्ट, 2 पार्ट ये। और आगे अगर हमें R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो देखो 1 2 3 पार्ट्स यहाँ बच गए और एक पार्ट ये, तो 3:1 से निकालें। तो आपकी मर्जी है, आप मिड पॉइंट से या सेक्शन फॉर्मूला से निकालोगे, तो इस तरह से निकलेगा हमारे पास। सेक्शन फॉर्मूला मैंने बता ही दिया है, mn की जगह जब P का पॉइंट निकालेंगे तो m/n में 1:3 लेना है, और जब Q का निकालेंगे तो 3:1, और जब R का निकालेंगे तो 3:1। तो इस तरह से हमें करना है। 10th क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर गिवन। वर्टिसेस गिवन है ऑर्डर में, यानी कि अगर रोम्बस, मैंने ऐसे रोम्बस बनाई है और ABCD मैंने उसको नेमिंग की है, तो ऑर्डर में हमें A को जो फर्स्ट उसने दिया है वो कोऑर्डिनेट्स हैं A के, जो सेकंड दिया है वो B के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो थर्ड है वो C के, और ये D के। तो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल क्या है हमारे पास, AC और BD। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पहले हम AC निकालेंगे। AC निकाला तो -1 -3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, और -0 16, हमें मिल गया 32। इसको हम 16 × 2 भी लिख सकते थे, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4√2। 4√2 यूनिट्स हमें AC मिल गया है। हमें दोनों डायगोनल चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला है रोम्बस का एरिया निकालने का। तो एक डायगोनल मिल गया, दूसरा डायगोनल BD चाहिए हमें। डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाएंगे BD पे, -2 -4 तो -6 36, -1 -5 फिर से 36। तो इसको 36 × 2 लिख सकते हैं, एंड 6√2 हमारे पास आ जाएगा। तो अब एरिया ऑफ ABCD 1/2 इंटू
AC इंटू BD। तो 1/2 AC क्या निकाला हमने, 4√2 मल्टीप्लाई बाई BD 6√2। तो 6 4 जा 1/2 है ही, ये 24 और √2 मल्टीप्लाई बाई √2 2 हो जाता है। तो 2 से 2 कैंसिल, 24 यूनिट्स हमारे पास आंसर आ गया। स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया निकाला है हमने 24 स्क्वायर यूनिट्स।